जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल डीए डीआर बढ़ोतरी पर सस्पेंस, सरकार की नीयत में खोट, केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा। आखिर डीआर डीए बढ़ोतरी के नियम बदलेगी या 50% होगा मर्ज? आज 4 यानी 3 आर्टिकल और एक प्रमुख बिजनेस न्यूज ने क्या छापा, इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात, यानी जज साहब और वकील छुट्टियां मना रहे, गर्मियों में नहीं हो सकता काम, इक्वल एमएसपी का मामला टला। और इसी गर्मी में जवान आखिर क्यों रहे शहीद? एक अग्निवीर महिला का हुई शहादत, आखिर कौन है, कहां से? तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो जिसको बोलते हैं रस्सा कस्सी, और यह वीडियो है मेघालय के अमरोई में भारत और फ्रांस का एक संयुक्त एक्सरसाइज चल रही थी, उसका आखिरी दिन था और एक्सरसाइज का नाम था शक्ति। और जहां पर शक्ति है तो जोर आजमाइश, यानी शक्ति आजमाइश की लास्ट एक ड्रिल हुई जिसको बोलते हैं रस्सा कस्सी। और आप समझ सकते हो फ्रांस के जवान है, एक तरफ आपके भारतीय जवान है और ये रस्सी को खींच रहे जैसे हमारी परंपरा है। और एक मनोरंजन भी है, खेल भी है और ताकत का एक एनर्जी पूर्वक ये वीडियो आप देखिए और हमारी सेना हो या किसी भी सेना का मनोबल बढ़ाई। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक रूमर है जो खबर चल रही कि 50% डीए होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी। खुशखबरी, आदेश जारी, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद पेंशन में 20% की बढ़ोतरी का आदेश जारी। ये आर्टिकल कई लोगों ने भेजा है, ये इतनी हेडिंग है और ये हेडिंग ये बिल्कुल कोई इसमें दम नहीं है, ये सब लोग छापते रहते हैं और निकालते रहते हैं। असली इसके ऊपर क्या खबर है जरा हम आपके बताएंगे। जैसे 2 बड़े अखबारों ने दिए, बिजनेस न्यूज ने दिया है द 7th पे कमीशन, बिग हाइक इन बेसिक पे ऑन द कार्ड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डीए विल स्टार्ट फ्रॉम 0 आफ्टर दिस रिवीजन। क्या आपका डीए 0 होगा? और दूसरा एक अखबार कह रहा है 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ता नहीं होगा 0, ऐसे बढ़ती रहेगी गणना। मतलब उन्होंने कहा है कि 7th पे कमीशन में केंद्र सरकार ने लेबर ब्यूरो के आंकड़े छुपाए हैं और लेबर ब्यूरो के जब से आंकड़े छुपाए हैं तब से उनके ऊपर सवाल उठने लगे। आखिर क्या है? पूरे केंद्रीय कर्मचारी संगठन और या जो सर्विस कर रहे हैं डीए डीआर को लेकर के सस्पेंस की स्थिति बन गई है कि सरकार ने ना तो फरवरी के, ना मार्च के और अप्रैल के, आप समझ सकते हो परसों आंकड़े जारी होने, लेकिन सरकार छुपा रही है। क्या 1 जुलाई से इसके नियमों में बदलाव करेगी ताकि बढ़ोतरी कम हो, या कुछ और करेगी, या नई सरकार आने के बाद कुछ और फैसला लेगी? आप समझ सकते हो जैसे सरकार की मंशा रहती है कि कम से कम, यानी कंजूस सरकार है पैसा देने में, आप समझ सकते हो केंद्रीय कर्मचारियों की पूरे चुनाव में कहीं भी नाम नहीं लिया। तो ये खबर कह रही है क्या गणना में एआई सीपीआई सूचकांक डेटा नहीं है तो डीए बढ़ेगा कैसे? महंगाई भत्ते में अगला संशोधन फिर कब होगा? महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है? आंकड़ों में 1% की अभी तक वृद्धि हुई है और महंगाई भत्ते में होगा भारी उछाल, जो कि बाहर का सर्वे कह रहा है। इन्होंने अपनी खबर को छापा है और मैं जी बिजनेस की खबर को कि सेवरल एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्ग बीन डिमांडिंग दैट आफ्टर रीचिंग ए 50% डेयरनेस अलाउंस देयर शोल्ड इट शुड बी मर्ज इनटू द बेसिक पे as was done previously, except also believe that the government may merge the DNS allowance into basic pay starting from July 2024। क्या ऐसा हो सकता है? और ये दोनों खबरें ये कह रहे हैं 7th पे कमीशन न्यूज, what was being DA basic pay merger in 2004, the DA was merged into basic salary government employees, then the allowances touched the 50% mark after the recommendation of the 5th pay commission. However, later 6th pay commission and 7th pay commission did not recommended any such measure। उन्होंने कहा है कि ऐसा 50% की जो अनुशंसा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको मर्ज किया जाए। मोर ओवर गवर्नमेंट ऑफिशियल reacting the media report following the last DA hike announced in March stated there would be automatic merger DA into basic pay at the point cited reason of their decision। उन्होंने कहा ऐसा खबरें चल रही हैं कि 50% होने के बाद मर्ज होगा, लेकिन सरकार को सीधा सीधा घाटा है और अभी पे कमीशन या
ये भी आने वाला है, तो सरकार उसका इंतजार कर सकती है। डीए बेसिक पे मर्जर टू हैपन सून, नो। रिवीजन एंड अलाउंसेस पोस्ट डीए हाइक इन जनवरी, उन्होंने कहा है कि जैसे कि 50% के बाद आपकी सैलरी और कुछ आपके भत्ते आपके बढ़े थे। इन द ग्रेच्युटी लिमिट इंक्रीज 25 लाख आफ्टर डी हाइक, उसके ऊपर भी रोक लगा दी है अभी। और ये खबर कह रही कि एआईसीपीएन के आंकड़े आने के बाद उन्होंने कहा है कि डीए जानकारों के मुताबिक अगली अपडेट मतलब कम से कम 4% आपका डीए बढ़ेगा और इसका भुगतान 54% तो मिनिमम होगा ही होगा और शून्य की कोई संभावना नहीं है। एएससीआईपीएन इंडेक्स द्वारा निर्धारित डीए स्कोर अपडेट नहीं होता है। मौजूदा ट्रेड के मुताबिक महंगाई भत्ता 51% पर पहुंच गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के आंकड़ों से तय होना है कि अगला उछाल कितना होगा। उम्मीद है कि मौजूदा स्थिति में कम से कम और 3 से 4% की वृद्धि होती है तो 54 से 55 बढ़ जाएगा। एक आंकड़े की जैसे उन्होंने जनवरी में आपका जो डी है वो 51 के ऊपर आसपास पहुंच गया है। इस तरीके का उन्होंने ये पूरी खबर है, आप इसको दोस्तों देख सकते हो। और जो एक खबर है वो भ्रामक थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के है, लेकिन अभी कोर्ट बंद हो गया है, छुट्टियां मनाएंगे, गर्मी बहुत है, 50-55 डिग्री टेम्परेचर है, कोर्ट में एसी लगा है, लेकिन घर से निकलने में बहुत सबको समस्या है और सब लोग वो छुट्टी मना रहे हैं, उन्हें किसी के न्याय की चिंता नहीं है। और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं दोस्तों, इसी गर्मी में कल के दिन आप देख सकते हो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि बैड न्यूज, इंडिया लॉस्ट ब्रेव हार्ट अग्निवीर निकिता चौहान, पहली अग्निवीर निकिता चौहान शहीद हुई हैं और वो नेवी में थी, मेरठ और उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, यानी उनकी तबीयत खराब हुई है इस गर्मी में। राजवीर सांगवान बीएसएफ चूरू का राजस्थान का जवान 55 डिग्री में टेम्परेचर में काम ड्यूटी करते हुए शहीद हुआ, उसका नाम है राजवीर सांगवान। और सीआरपीएफ की कांस्टेबल कविता कुमारी भी शहीद हुए हैं, यानी एक नेवी, एक बीएसएफ और सीआरपीएफ का, यानी वो अपनी कर्तव्य निष्ठा और ड्यूटी पर दृढ़ संकल्पित है, अपना काम करना ही करना है, अपना परिवार छोड़ के जाना ही जाना है। और कोई सुविधा नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई ठंडे पानी नहीं है, कहीं नहीं, सिर्फ गर्मियों में इस धूप में जहां पर पापड़ लोग रेत में तल रहे हैं, अंडे उबाल रहे हैं, वहां पर जाके देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन देश के सेवकों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इक्वल एमएसपी पर कल कोर्ट बैठा ही नहीं और आगे उन्होंने जाकर के जुलाई में इसके बारे में सोचेंगे, कोर्ट बदलेगा, जज बदलेंगे, बेंच बदलेगी, यानी 2018 से अभी तक 2024 हो गया, इसके ऊपर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आप ये समझ सकते हो 8 साल में ये है न्याय, किस तरीके से जवानों को न्याय मिलेगा। और बहुत एक गंभीर मामला विषय नहीं है, बहुत सारे गवाहों की जरूरत नहीं है, एक सामने तथ्य है और जो कि रखे हुए हैं। जैसा कि इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली WPC 12842/2018 वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी एंड वार्स पिटिशनर थ्रो MS पल्लवी अवस्थी एंड MS श्वेता एडवोकेट हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड जो उसके हैं जज हैं अभी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कामेश्वर राव साहब, ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र और डुडेजा जी हैं। और अगली उन्होंने रेनोफाई ऑन May 27 3:30 बजे का टाइम था, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ, आगे उन्होंने जुलाई में दिए, यानी हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है इस देश में। आपने समझ सकते हो कि सबको अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सबको अपनी अपनी चिंता है, कुर्सी की, अपनी तनख्वाह की। यानी जैसा कि माननीय केजरीवाल जी को अभी जेल दोबारा जाना था तो 7 दिन की उन्होंने सिक लीव ले लिया, उन्होंने कहा कि हमारी गंभीर बीमारी, अभी तक खूब दौड़ रहे थे, शेर आया शेर आया शेर आया, और जैसे ही बेल जो उनका टाइम था रिपोर्टिंग करनी थी उन्होंने जेल में, लेकिन नहीं, 7 दिन गंभीर बीमारी। तो एक जवान पीटी में भी जाता है ना, वो भी झूठ नहीं बोलता कि यार मैं पीटी जाऊंगा तो लोग बोलेंगे तू मकरा है, तेरे को क्या बीमारी है। यहाँ बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग झूठ बोल करके अभी अपनी बीमारी का बहाना लगा के बाहर अपनी राजनीति करेंगे और मजे करेंगे। दोस्तों ये है, और इसीलिए युवा आज कहीं ना कहीं किसी को लेकर मोटिवेट नहीं होता है। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसा हमने कहा कि हमारी 2 महिलाएं और 1 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक नेवी की अग्निवीर थी निकिता चौहान और सीआरपीएफ की महिला कविता कुमारी और बीएसएफ का जवान राजवीर शर्मा। आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ।